हेलो दोस्तों, इकरा साइकोलॉजी चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि आज हम लोग देखेंगे फिजिकल चाइल्ड एब्यूज़, जिसे बाल दुर्व्यवहार कहते हैं। प्रत्येक बच्चे देश के भविष्य होते हैं, ये सभी कोई जानते होंगे। जब देश उसकी सेवा में तत्पर है तब, किंतु जब यही बच्चे 12 से कम उम्र के होते हैं तो जो बच्चों को खेती खलिहान या खदानों या दुकानों या वेश्यालयों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शारीरिक दुर्व्यवहार के शिकार हो जाते हैं ऐसे बच्चे। उसे ये हम लोग बाल दुर्व्यवहार कहते हैं। से किस तरह से बचाया जा सकता है, रोकथाम किस तरह से किया जा सकता है। एक तरह से माने तो ये बाल दुर्व्यवहार जो है एक अभिशाप की तरह माना गया है। तो बाल दुर्व्यवहार की एज क्या होती है, तो 18 से कम उम्र के बच्चे इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। मजबूरी कहें या फिर कुछ और कहें, इस बच्चों को जानबूझकर मानसिक हो शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जाता है। दुर्व्यवहार करना इत्यादि ये सब माना जाता है, इसे बाल शोषण कहा जाता है। इस श्रेणी में क्या 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 आते हैं, तो बाल शोषण की श्रेणी में आते हैं शारीरिक शोषण आते हैं, जिसे फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, इमोशनल एब्यूज़। इमोशनल मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, भावनात्मक शोषण जिसे कहते हैं। डॉक्टर एब्यूज़, चाइल्ड इग्नोर एब्यूज़, ये सब जो है एक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो सिम्टम्स लक्षण हैं तो वो क्या, कभी कभी आप लोग देखेंगे कोई बच्चे हैं कोई भी दोस्तों या फिर अन्य सामान्य गतिविधियों से दूर रहते हिस्सा ना लेते हैं, तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं बाल शोषण कई शिकार होते हैं। तो कुछ में देखेंगे आप लोग व्यवहार में बदलाव होना, जैसे अचानक से बातचीत बंद कर देना, स्कूल जाने में डर लगना, गुस्से मिजाज के होते हैं। कुछ बच्चे को देखेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो कुछ अचानक से उनमें बदलाव देखने को मिलता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर नहीं जाना चाहते हैं कभी कभी, और कुछ ऐसे होते हैं लगातार स्कूल ना जाना, स्कूल बस में जाने से डरना, विद्रोह व्यवहार करना, घर से दूर जाने की कोशिश करना, घर से भाग जाना, ये सब जो होते हैं कि घर से भी लगाव हट जाना, ये सब आत्महत्या का प्रयास करना, ये सब चाइल्ड अब्यूज़ के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब लक्षण हैं किसके, तो फिज़िकल चाइल्ड अब्यूज़ के। और इसमें जो चाइल्ड अब्यूज़ है, जो शारीरिक तौर पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसका संकेत क्या होता है, अचानक चोट लगना होता है, जैसे जलना, खरोच लगना, फ्रैक्चर हो जाना, ये सब है पहचानने की निशानी एक तरह से कहें तो। चोट जिसके कारण बच्चे को ना पता हो या जिसकी वजह से सामान्य हो, ये सब। फिर चेहरे, गर्दन, छाती, पीठ में कहीं पे निशान जो कि चोट लगने का हो, या फिर ये भी देखा जा सकता है कि वस्तु के आकार में चोट, जैसे कि होते कुछ लोग डंडा से मारते हैं, हथेलियों, पैरों में, तलों में, पीठ में, या फिर जलाने का, ये सब निशान देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो शारीरिक शोषण के आघात से उबरने में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि बच्चे के अनुभवों को सुदृढ़ कर के गतिविधियों में बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, बच्चों में आशावाद पैदा करने में मदद करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों को यह बताकर आत्मसम्मान बढ़ाएंगे और उन्हें कब अच्छा काम किया जाए, वो कितने खास हैं, ये सब हम उन्हें बताएंगे कि आप किस समय क्या ऐसा करो और कौन सी चीज़ों को करें। फिर बताएंगे बच्चों को कि अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह स्कूल या समाज में एक अच्छा अपना भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। उस लायक बनाएं कि आप किस तरह से अपना शक्ति, मतलब खुद ही को आप इतना मोटिवेट करो कि खुद का शक्ति खुद ही बन जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से मोटिवेशन हमें उन्हें देना चाहिए। फिर बच्चे के को ये भी बताना है कि वे आपसे बात कर सकते हैं, कोई भी ऐसी परेशानी आए तो उन्हें अपने पे ट्रस्ट भी दिलाना है। फिर बच्चे में हताश की भावनाएं विकसित करने के भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी हताश हो, मेरे से ये नहीं होगा, तो उस समय भी आपको ये करना है कि नहीं, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, तुम ही एक पर्सन हो जो कि सब कुछ कर सकते हो। ये सब बातों को कह के, ये सब चीज़ करके उन्हें हम इस परिस्थितियों से उबरने में, निकलने में मतलब मदद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर करें हमारी